हाय दोस्तों, कैसे हैं? दोस्तों, सीटेट को लेकर के, सीटीईटी को लेकर के बहुत बड़ी खबर है, बिग अपडेट है। दोस्तों, अब सीटेट अनिवार्य हो जाएगा। सीटीईटी पास किए बिना नहीं पढ़ा सकेंगे शिक्षक। दोस्तों, ये आदेश जारी किया गया है, ये फैसला सुनाया गया है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। दोस्तों, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था झारखंड टेट के मामले में, सीटेट वर्सेस झारखंड टेट के मामले में फैसला आया था। उसमें जो डिसीजन दिया गया था वो झारखंड टेट के पक्ष में डिसीजन दिया गया था, झारखंड टेट के पक्ष में फैसला सुनाया गया था। लेकिन दोस्तों, ये जो आदेश जारी किया गया है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा, ये आदेश जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि विदाउट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किए अब शिक्षक पढ़ा नहीं पाएंगे और ये फैसला सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू होगा। सभी प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में दोस्तों अब ये आदेश लागू किया जाएगा। दोस्तों, पूरी खबर क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूं, पूरा मामला क्या है दोस्तों उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों, यहां पर बताया गया है कि बिना कोई दक्षता परीक्षा दिए अरसे से निजी और सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे देश भर के शिक्षकों के लिए अब केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी को पास करना जरूरी होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि कोई भी शिक्षक इस पात्रता परीक्षा को पास किए बगैर अपनी सेवा बरकरार नहीं रख पाएगा। हाई कोर्ट के आदेशानुसार नई नियुक्तियों में भी इस नियम का पालन करना जरूरी होगा। हाई कोर्ट का ये आदेश देश भर में तकरीबन 5 लाख शिक्षकों पर असर डाल सकता है। दोस्तों, लगभग 5 लाख शिक्षक इससे प्रभावित हो सकते हैं। दोस्तों, बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर रखा है। दोस्तों, बहुत से टीचर ऐसे भी हैं जिन्होंने कोई डिग्री डिप्लोमा का कोर्स नहीं कर रखा है लेकिन वो पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, इससे सभी शिक्षक प्रभावित हो सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई को कहा है कि 4 सप्ताह के भीतर देश भर में इस परीक्षा के आयोजन को लेकर के योजना तैयार करें। इस कार्य योजना की विस्तृत जानकारी एक हलफनामे के तौर पर पीठ के समक्ष पेश की जाए। एनसीटीई को सख्त कदम उठाने होंगे। पीठ ने कहा है कि नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के शिक्षकों की नियुक्ति और पुराने शिक्षकों की सेवा को बरकरार रखने के लिए एनसीटीई को सख्त कदम उठाने ही होंगे। पीठ ने कहा कि बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के मद्देनजर शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 23(2) को लागू करना जनहित में है। इस मामले में अगली सुनवाई 14 मई 2025 को होगी। मान्यता प्राप्त संस्थानों से लेनी होगी डिग्री और डिप्लोमा। हाईकोर्ट ने इस आदेश में विशेष तौर पर कहा है कि जो शिक्षक दशकों से पढ़ा रहे हैं और उन्होंने एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से बीएड अथवा शिक्षण संबंधी डिग्री और डिप्लोमा नहीं लिया है तो उन्हें दोबारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से अपनी बीएड व शिक्षण संबंधी डिप्लोमा करना होगा। इसके लिए उन शिक्षकों को समय दिया जाएगा। यह डिग्री लेने के बाद इन शिक्षकों को सीटीईटी पास करना होगा। उसके बाद ही वो अपनी सेवा को विद्यालयों में जारी रख पाएंगे। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा फैसला है। हाई कोर्ट ने एनसीटीई को कहा है कि 4 सप्ताह के भीतर देश भर में इस परीक्षा के आयोजन को लेकर के आप योजना तैयार करिए और हलफनामे के तौर पर पीठ के समक्ष इसको पेश करिए। जनहित याचिका पर आदेश दिया है कोर्ट ने। इस मामले में गैर सरकारी संगठन जस्टिस फॉर ऑल की ओर से अधिवक्ता खगेश बीझा और अधिवक्ता शिखा वर्मा बग्गा ने जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना के खंड 4 में संशोधन किया, मगर कक्षा 1 से 8वीं तक के लिए शिक्षक की नियुक्ति करते समय न्यूनतम योग्यता माफ कर दी जा रही है यदि उस शिक्षक की नियुक्ति अधिसूचना जारी होने से पहले हुई थी। जनहित याचिका में कहा गया कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का ये निर्णय छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला है। हाईकोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया और आदेश दिया कि सभी शिक्षकों को सीटीईटी की परीक्षा से गुजरना होगा, उसके बाद ही वह अपनी नौकरी बचा पाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे शिक्षक जो पहले से पढ़ा रहे हैं
और उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं पास कर रखी है तो उनको शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना पड़ेगा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। और दोस्तों ऐसे टीचर, ऐसे शिक्षक जिन्होंने कोई डिग्री डिप्लोमा का कोर्स नहीं कर रखा है एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से, उनको डिग्री डिप्लोमा का कोर्स भी करना पड़ेगा एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से। दोस्तों बहुत जल्दी ये जो आदेश है इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। एनसीटीई जैसे इसकी योजना तैयार करेगा वो हाई कोर्ट में सबमिट करेगा, उसके बाद दोस्तों क्या है, हाई कोर्ट का फैसला 100% इस पर लागू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी एक ऑप्शन और बचता है इस फैसले को रोकने के लिए, क्या है, कैंडिडेट हैं, अभ्यर्थी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को बदल दिया तो अनिवार्य नहीं होगा। नहीं दोस्तों, जो ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा है दोस्तों, इसको लागू कर दिया जाएगा, सभी के लिए अनिवार्य हो जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी इस डिसीजन के बारे में, जो सीटेट को लेकर के थी, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर के थी, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर के थी। दोस्तों अगर आपको क्लियरिटी मिल गई हो और आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।